जय हिंद एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अड्डा 24/7 के परिवार के ऊपर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मैं लेकर आया हूं। एक नोटिफिकेशन आई है और ये नोटिफिकेशन आपकी भारतीय वायुसेना के अंदर आई है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर आई है। जो भी बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे इन सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, या फिर जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स, तो यही यही चीजें जो हैं आपके इस एग्जाम के अंदर भी आने वाली है। और आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तो अल्टीमेटली आप इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के अंदर ऑफिसर बनेंगे। और आपका भी फिर मोटो होगा टच द स्काई एंड फील दैट हाई, है ना, कि जो ऐसे ऐसे फाइटर जेट्स को चलाने का मौका मिलता है, वो चलिए ब्रांचेस अलग हैं, बट अल्टीमेटली फाइटर जेट्स को इनका मेंटेनेंस, इनको चलाने का मौका, या फिर इनका जो पूरी कार्रवाई होती है उसको करने का मौका आपको मिल सकता है एज एन ऑफिसर, राइट। तो चलिए बात करते हैं एफकैट 1 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। अब ये एफकैट 1 2025 का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। अब ये जो एयरफोर्स का कॉमन एडमिशन टेस्ट है दोस्तों, ये सीबीटी बेस्ड होता है, दैट मींस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, और साल में 2 बार होता है। अब 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि आपका फरवरी के महीने में एग्जाम होने वाला है। सो यू हैव नॉट सो मच ऑफ टाइम, बट अगर अच्छी तैयारी है और उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में यहां पे एग्जाम पैटर्न आता है, तो फॉर श्योर आपको ये एग्जाम देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ। एक वीडियो में सब मिल जाएगा आपको, जो आपको चाहिए, जो भी कंफ्यूजन होगी सब कुछ सॉल्व कर दिया जाएगा। एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम क्या आता है, प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, दिस इज द नोटिफिकेशन। नाउ अंडरस्टैंड दिस, ये प्री नोटिफिकेशन है, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट नोटिफिकेशन, वो है ये, राइट। इसका जो ऑफिशियल साइट होगा वहां पे पूरा का पूरा फुल फ्लेज नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 2 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन जो वहां पे देखने को मिलेगा एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा, इंक्लूडिंग द वैकेंसीज ऑल्सो। तो इस बार भी डिसेंट वैकेंसीज हमें देखने को मिली है, बिकॉज ऑफिसर लेवल पे हमें इस लेवल की भी वैकेंसी दिख जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होती है। दैट मीन्स जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको फॉर श्योर वैकेंसीज के अंदर उसका नाम हो सकता है, राइट। अब देखिए वैकेंसीज की मैं बात करता हूं, और साथ ही साथ ये एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो एफकैट का एग्जाम होता है, ये एयरफोर्स के अंदर आपको चयनित करने के लिए होता है। इसके अंदर ब्रांचेस होती है एयरफोर्स की, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच होती है फ्लाइंग ब्रांच, जहां पे आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, राइट। और एक ब्रांच होती है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, जिसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंट्रीज आती है, और इसके अंदर भी आप चयनित हो सकते हैं। नाउ यहां पे आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि सर ये जो टेक्निकल, एयरफोर्स इज कंप्लीटली टेक्निकल है ना, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, साइंस की बात हो रही है, और अगर हम बीए बीकॉम से आते हैं तो क्या हम लोग भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे? बिल्कुल आप भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच वाले कैटेगरी है, वहां पे अकाउंट सेक्शन भी है, लॉजिस्टिक्स भी है। तो बीए बीकॉम वाला कोई भी डिग्री वाला यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, राइट। अब ये जो वैकेंसीज टोटल आई है इस बार, वो कितनी आई है? 336 पोजीशंस आई है, अलग अलग पोजीशंस आई है। फ्लाइंग में भी आई है, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वेपन सिस्टम ब्रांच के अंदर भी आई है। यहां पे जब आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 10 साल सर्विस करने का मौका मिलेगा, प्लस आप 4 साल और एक्सटेंड करा सकते हैं, प्लस अगर आपकी और इच्छा होगी तो आप परमानेंट कमीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं भारतीय वायुसेना के अंदर। चलिए ये तो हो गई वैकेंसीज की बात। 336 पोस्टें जो है हमें देखने को मिली है। नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एग्जाम डेट। व्हाट एग्जैक्टली द एग्जाम डेट, कब एग्जाम होगा वो मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो एप्लीकेशन आपकी शुरू होगी, आपको फॉर्म फिलिंग करना पड़ेगा। 2 दिसंबर को एप्लीकेशन आपका जो है वेबसाइट में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अब एप्लीकेशन के बाद यू विल बी वेटिंग फॉर योर एग्जाम डेट। तो एग्जाम डेट स्पेसिफाई नहीं करता है एफकैट या इंडियन एयरफोर्स कि कब हम लोग एग्जाम लेंगे स्पेसिफिक। जैसे होता है ना यूपीएससी में जनरली पहले ही बता देंगे कि इस दिन आपका एग्जाम होगा, 1 साल पहले ही। यहां पे ऐसा नहीं होता, लेकिन
रफ आइडिया मिल जाता है कि कब आपका एग्जाम होगा। आपका फेब के महीने में एग्जाम होगा, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इज फेब का जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे वाला दिन है, मिड ऑफ द फेब, यानी कि 16 17 18 तारीख, इन 3 दिन के अंदर आपका सीबीटी होता है, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा। अब इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो ऑब्वियसली हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दिन का एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, 2 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा, 100 सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। 100 सवालों का पेपर पूरा का पूरा होता है दोस्तों। अब आगे चलते हैं, और ये हो गया आपका एग्जाम डेट का क्लैरिटी। अब एज लिमिट क्या है, वेदर आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम की, तो क्या आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी उम्र 25 साल है तो मैं आपको बता दूं आप एलिजिबल हैं। देखो 2 तरीके से यहां पे हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहां पे देखने को मिल रहा है फ्लाइंग ब्रांच। तो ये जो फ्लाइंग ब्रांच है दोस्तों, यहां पे अगर आप जाना चाहते हैं तो फॉर श्योर आपकी उम्र जो है वो 20 से 24 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। 20 से 24 साल आपकी उम्र होनी चाहिए जी, 20 से 24 साल के अंदर होनी चाहिए। और अगर आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, अब ग्राउंड ड्यूटी में 2 कैटेगरीज है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस, तो उसके अंदर आपको थोड़ा और एक्सटेंशन मिल जाता है। दैट मींस 20 से 26 साल के अंदर अंदर अगर आप हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर इट, राइट। तो 20 से 26 साल ग्राउंड ड्यूटी, 20 से 24 साल आपका फ्लाइंग ब्रांच। ओके, अब आप, मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में जरूर ये कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ये बताने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो बोलेंगे सर मेरी ये डेट ऑफ बर्थ है, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, है ना। तो अब उसका भी मैं सोल्यूशन बता देता हूं आपको। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, वॉट एवर योर डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको इन 2 तारीखों के बीच में डाल के देखिए। कैसे, जैसे कि ये है 2 जनवरी 2002, राइट, और दूसरी डेट होगी आपकी 1 जनवरी 2006। अब एक बच्चा कह रहा है सर माय डेट ऑफ बर्थ इज 3 जनवरी 2002, 3 जनवरी 2002 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं फॉर श्योर इन 2 तारीखों के बीच में मेरी डेट ऑफ बर्थ आ गई, तो मतलब मैं एज के हिसाब से एलिजिबल हूं। वहीं अगर यहां पे हम लोग बात करें तो यहां पर भी 2 तारीखों के बीच में अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा, दैट इज 2 जनवरी 2002 से लेके दोस्तों 1 जनवरी 2006 तक आपकी जो है यहां पे होनी चाहिए। 2 जनवरी 2002 से लेके 2000 से लेके 2006 के बीच बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, तो आप ग्राउंड ड्यूटी के लिए एलिजिबल हैं। तो एज के मामले में मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, 20 से 24 साल, 20 से 26 साल, और ये 2 तारीखों के बीच में डेट ऑफ बर्थ अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एज के हिसाब से हो गया डन। अब आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन सा है। तो ऑब्वियसली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो फ्लाइंग ब्रांच है वहां पे आपके पास क्या चाहिए, वहां पे क्लास 12 के अंदर आपके पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और हर फिजिक्स के अंदर भी और मैथ्स के अंदर भी ईच 50% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए। यानी 50 नंबर आपका मैथ्स का भी होना चाहिए कम से कम, और 50 नंबर आपका फिजिक्स का भी होना चाहिए। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसके साथ प्लस करके आपकी होनी चाहिए या तो ग्रेजुएशन कोई भी चलेगी, क्योंकि यहां पे स्पेसिफाई नहीं किया, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिग्री, मतलब 3 साल की मिनिमम ग्रेजुएशन होती है। वैसे तो बीटेक 4 साल की होती है, बीएएमएस हो गया 5 साल की हो गई, बीडीएस हो गया 5 साल का हो गया, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आपकी मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर चलेगी, और मिनिमम आपके 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो यहां पे बहुत बच्चे फिल्टर भी हो जाते हैं, जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स के, कम से कम 60% मार्क्स तो आपको ग्रेजुएशन में लाने चाहिए, और कम से कम 65 नंबर आपके +2 में होने चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या है, 60% ग्रेजुएशन के मार्क्स कंफर्म आपके होने चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन आपकी किसी भी डोमेन में हो, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये एक कंडीशन हो गई। या तो इस कंडीशन के साथ ये वाली जो कंडीशन है जहां पे क्लास 12 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, ईच सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, इसके साथ ये कंडीशन चलेगी जिसके अंदर आपने या तो बीई या फिर बीटेक कर रखी है, 4 साल का कोर्स है, पर उसके अंदर भी आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। तो ये जो कंडीशंस है आप इसको देख लो, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ मुश्किल नहीं है, और आप इसको देख के
फाइनलाइज कर लो कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। और ये वाली चीज है यहाँ पे, ये इसमें बहुत ही आई डोंट नो, बहुत ही लिमिटेड बच्चे होंगे, तो इसको बताने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये तो हो गया था फ्लाइंग ब्रांच की बात की, है ना, फ्लाइंग ब्रांच हमने बात कर ली। अब हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, टेक्निकल ब्रांच की, है ना। टेक्निकल ब्रांच में आपका क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए ईच, फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर, कहां पे, क्लास 12th के अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स होने चाहिए, पर उसमें भी, राइट। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के अंदर, अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हमारा तो क्लास 12th के अंदर फिजिक्स मैथ्स था ही नहीं, हमने तो भाई आर्ट्स लिया था, कॉमर्स लिया था, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, आप बताइए। तो इसके अंदर नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंदर यू विल बी एलिजिबल, बिकॉज इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री बोली हुई है, और क्लास 12th में जो भी था सब्जेक्ट डज नॉट मैटर, बट इसके अंदर आपके पास 60% मार्क्स जरूर होने चाहिए, राइट। तो अगर देखा जाए तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में बीए, बीकॉम, जो भी ये डिग्रीज होती हैं, बीबीए वाले बच्चे जो है दे कैन अप्लाई, प्लस 12th में उनका फिजिक्स मैथ्स नहीं होगा तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर बताई हैं। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न, एग्जाम आता कैसा है, लेकिन प्रोसेस भी एक बार मैं बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपका क्या है कि आपका फरवरी के महीने में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। उसी के एक महीने के अंदर अंदर जनरली 20-25 दिन लगते हैं, वैसे पिछली बार तो बहुत ज्यादा समय लग गया था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन, बट समय लग गया था, लेकिन जनरली 20-25 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। फेब में एग्जाम हुआ, मिड मार्च के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसी के एक महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद आपकी एसएसबी प्रोसेस शुरू हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो अगस्त तक आपकी एसएसबी जो है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, अगस्त सितंबर तक चलती रहेगी। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल प्रोसेस होगा। अगर देखिए तो इसमें क्या है, रिटन है और उसके बाद एसएसबी है। एसएसबी इज इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है, 5 दिन का इंटरव्यू होता है। अगर पहले दिन इन हो जाते हो तो 5 दिन आपको रुकना पड़ता है और अपने एग्जाम टेस्ट देने पड़ते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं आपके। इंटरव्यू ऑफिसर वहां पे आपका इंटरव्यू लेता है, जीटीओ ग्राउंड टास्क होते हैं, उसके बाद आपके साइक टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी चेक की जाती है, ये तरीके से होती हैं चीजें। तो आपका रिटन एग्जाम जो होता है, रिटन टेस्ट हो गया, उसके बाद एसएसबी हो गया, और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट हो गया, एसएसबी आपने दिया, रेकमेंड हो गए, रेकमेंड होने के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और साथ ही साथ आपकी फिर अल्टीमेटली मेरिट लिस्ट जो है वो बन जाएगी, मेरिट लिस्ट आपकी बन जाएगी। अंडरस्टूड। तो ये पूरी प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आपको मैं पहले बता दूं, क्योंकि यहां पे पहले ही बता रखा है कि जो भी विद्यार्थी चयनित होंगे फाइनल इसके अंदर, उन बच्चों को बुला लिया जाएगा जनवरी 2026 में, ठीक है। जनवरी 2026 में उनका ट्रेनिंग जो है वो एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद के अंदर शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पॉसिबली जनवरी के अंदर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाए, है ना। तो ये सारी चीज है, और ये प्रोसेस है रिटन के अंदर, एसएसबी एंड मेडिकल टेस्ट। नाउ यहां पे सब्जेक्ट्स क्या आएंगे, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। फेब में जब आपका रिटन होगा तो वहां पे आपके पास सीबीटी बेस्ड पूरा होगा, वहां पे 100 सवाल आएंगे, और हर सवाल का जो नंबर होगा वो 3 होगा। दैट मीन्स 300 मार्क्स का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश आती है, मैथ्स आता है, और रीजनिंग आती है। और आप ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ही हाई लेवल का आता है, वैसे जो बच्चा एफर्ट नहीं लगाएगा, जो मेहनत नहीं करेगा, उसको हाई लेवल फॉर श्योर लगेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं तो कोई भी बच्चा जो एसएससी लेवल की रीजनिंग कर रहा है, मैथ्स कर रहा है, इंग्लिश कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं, या फिर बैंकिंग लेवल का ये सब कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं उसका यहां पे बहुत ही अच्छे से रिटन क्वालिफाई होगा। 300 नंबर में से यू मस्ट बी वेटिंग फॉर कि सर 300 नंबर में से कितना कट ऑफ हमें लाना चाहिए। तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट कि यार कट ऑफ तो बेसिकली क्या है, कट ऑफ वगैरह तो आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको बस एक आइडिया चाहिए कि हाँ चलो इतना स्टैंडर्ड होता है एग्जाम का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 300 नंबर है टोटल, इसमें से अगर आप जैसे 150 मार्क्स भी कट ऑफ जाती है, 160 भी जाती है, 140 भी, 130 भी गई है,
ठीक है, तो वो वेरी करती रहती है। लेकिन द पॉइंट इज, अगर आप 300 में से 200 मार्क्स लेकर आएंगे तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप यहां पे तो बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म करेंगे रिटन में, फिर एसएसबी में मान लीजिए आपने रिकमेंडेशन हासिल कर ली। कितना? एसएसबी में मान लीजिए आपने रिकमेंडेशन हासिल कर ली दोस्तों, तो उसके बाद आपके जो रिटन के नंबर हैं, एसएसबी के नंबर हैं, इन दोनों नंबरों को मिला के आपका मेरिट बनता है। क्या बनता है? आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और यही मेरिट लिस्ट जो है उसमें बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं, बहुत बच्चे आ जाते हैं। रीजन उनका पीछे क्या होता है कि एसएसबी में तो नंबर वो ले आते हैं जैसे तैसे, मतलब अपने एफर्ट से भी, और किस्मत भी होती है, और पर्सनालिटी भी होती है, और जो भी जिस तरीके से रिटन के अंदर वो जब कम नंबर लेकर आते हैं तो इस वजह से मेजरली बच्चे बाहर होते हैं। तो टारगेट एटलीस्ट 200 मार्क्स, 200 नंबर कम से कम आप टारगेट जरूर कीजिए। ठीक है, डुएबल है, पूरी मेहनत होगी तो डुएबल है, यानी कि कर सकते हैं हम लोग। प्रमोशन एंड सैलरीज की बात कर लेते हैं, एक बार इसके बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी चीज है, इट इज अ जॉब विच इज फुल ऑफ एडवेंचर, बट एट द सेम टाइम रिस्क भी है। वर्क लाइफ बैलेंस कितना है? अगर आपको मजा आएगा तो वर्क लाइफ बैलेंस का सोचेंगे नहीं, है ना। फैमिली साथ में रहती है क्योंकि एयरफोर्स है, आर्मी नहीं है ना। तो यहां पे है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये फैक्टर भी पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन की बात करूं, यू विल बी एट दिस रैंक फ्लाइंग ऑफिसर, आप इस रैंक पे होंगे, आपकी कम से कम सैलरी जो होगी ट्रेनिंग के दौरान 56,100 रुपीज होगी। ट्रेनिंग के दौरान बेसिक सैलरी, बेसिक स्टाइफंड जिसे कहते हैं। वंस यू कम टू दी फील्ड एरिया, आप आ गए, पोस्टिंग मतलब आपका बटालियन आपको मिल गया, तो उस बेसिस पे 56,100 रुपीज तो आपका बेसिक होगा, प्लस अ लॉट ऑफ अलाउंसेस विल बी एडेड, है ना। तो इससे कम से कम 85-90,000 तो बनता ही बनता है एक यंग फ्लाइंग ऑफिसर को। 85-90,000 उस बंदे की मैं बात कर रहा हूं जो हाई रिस्क एरिया में नहीं है। नहीं तो इनिशियली जो पोस्टिंग होती है वो बंदे ट्रेनिंग के बाद हाई रिस्क एरियाज में लेते हैं। तो हाई रिस्क अलाउंस जो है अगर ऐड हो गया तो आपकी 1.25 लाख 1.5 लाख सैलरी हो जाती है। वैसे सैलरी मैं बस आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप कमेंट मत कीजिएगा कि सर ऐसी नौकरी में सैलरी नहीं देखी जाती, मत देखो यार, मैं तो बस तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं, है ना। अब दूसरा है, यहां पे रैंक आपका प्रमोट हो जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनेंगे, स्क्वाड्रन लीडर बनेंगे, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर वाइस स्केल मार्शल, इस तरीके से सारे रैंक्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी जो है वो बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं अलाउंसेस। देखिए फ्लाइंग अलाउंस जो होता है इतना मिलता है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट को, स्क्वाड्रन लीडर को, ये अलाउंसेस एड ऑन होते रहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, और कट ऑफ मैंने आपको बता दिया, जनरली 150, 140, 160 इस तरीके से वेरी करती रहती है। सो आई होप मैंने बहुत सारी चीजें जो है आपको बता दी। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा, मैं आप सभी के कमेंट सेक्शन देख रहा हूं। और अब आप सब के सब ये सोच रहे होंगे कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन स्पेसिफिक टू एफकैट की कैसे करें, है ना। एफकैट की स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करें? तो देखिए एफकैट कम्स अंडर डिफेंस कैटेगरी, है ना, डिफेंस का ये एग्जाम होता है। तो आपको डिफेंस सेक्शन में जाके जो है एफकैट का एक बहुत ही अच्छा बैच है जो मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट आएगा तो फॉर श्योर आप इस बैच को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे दोस्तों आप अड्डा 24/7 लिख दीजिएगा। अड्डा 24/7 की ये वेबसाइट है, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहां पे आप जाएंगे, इसके बाद आप ऑल कोर्सेज में चले जाइए, ठीक है। यहां पे आपको डिफेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक एसएससी नहीं, डिफेंस सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिफेंस में एफकैट, ये रहा, एफकैट को गए, और एफकैट के अंदर दोस्तों ये है ब्रह्मोस बैच, ठीक है। ब्रह्मोस बैच है, बहुत ही किफायती बैच है, यू कैन गो फॉर दिस बैच, और इसमें सब चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पे आप बाय नाउ जैसे करेंगे तो कोड आप ये वाला इस्तेमाल कर लीजिएगा, दिस इज दी कोड Y588, इसको अप्लाई कर दो। जैसे अप्लाई किया, आपका जो बैच था जो आपको 12, 13, 14 हजार का दिख रहा था आई थिंक, है ना, वो कितने का हो गया? वो आपका बैच हो गया 1747 रुपीज का। आई थिंक वैलिड है, बहुत अच्छा है, 12 महीने की वैलिडिटी है। अच्छे से तैयारी कीजिए इस बैच के साथ। 1747 का कोड लगा दीजिए Y588 एंड गुड टू गो विद द एंटायर प्रोसेस। अब देखिए इतना सब मैंने आपके लिए एफर्ट लगाया, हमने आपके लिए एफर्ट लगाया है, तो एक लाइक जरूर बनता है। इट इज जस्ट प्योर
हार्ड वर्क फॉर यू, आपके लिए एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं आपको ये जानकारी देने के लिए कि इंतजार ज्यादा मत करना। इफ यू आर वेरी सीरियस, गो फॉर इट, मेहनत करो। हमारी डिफेंस अड्डा पे क्लासेस भी आती हैं, आप वो भी देखो, प्लस गूगल फॉर्म दे रखा है, आप वो भी कमेंट सेक्शन से या डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपनी क्वेरी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस नोट। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, थैंक यू।